Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to Study IQ MPPSC. Here is another video of MPPSC Prelims Target 80 Booster Series, and your MPPSC Prelim will be held on the 26th of April. And if you are preparing for MPPSC and you are again and again lagging in the exam, एक नंबर से दो नंबर से एग्जाम रुक रहा है, तो ये सीरीज आपको काम की है और इसका ये फोर्थ वीडियो जहां पर हम लोग बात करेंगे नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। आपको देखो एमपी के नेशनल पार्क तो पता होंगे, 11 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और नेशनल पार्क जो है कौन से हैं, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि आपको फटाफट अगर रिवाइज करना है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत काम की है। सबसे पहले बात करेंगे कितने नेशनल पार्क है, 11। और 11 नेशनल पार्क में कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। दिस नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1955, मंडला बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मध्य प्रदेश की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ब्रिटिश के टाइम पर इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। हालोन और बंजर दो यहां पर जो अलग अलग जो एरियाज हैं वो दो सेंचुरीज बनी थी और बाद में 1955 में इसको बनाया गया नेशनल पार्क। अगर देखा जाए तो ये उस समय होता था सेंट्रल प्रोविंस इन बरार या पुराने मध्य प्रदेश में। तो पुराने मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट है। और इस नेशनल पार्क के अंदर कई सारी सेंचुरीज हैं। अगर देखा जाए तो ये टाइगर रिजर्व भी है, तो दो सेंचुरीज से मिलकर बना है। वन इज कॉल्ड द हालोन एंड द सेकंड इज कॉल्ड द बंजर। तो दो से मिलकर आपको बना है। साथ में इसका जो मैस्कॉट है वो मैस्कॉट है भूर सिंह द बारासिंगा, भूर सिंह द बारासिंगा। और ये मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है जिसने अपना खुद का जो मैस्कॉट है वो मैस्कॉट यूज किया है। उसी के साथ में यहाँ पे कई सारे अलग अलग टूरिस्ट जोन है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं अबाउट द नेशनल पार्क तो वहां पे कोर एरिया और उसके साथ में बफर एरिया होते हैं। तो यहाँ पे जो कोर एरिया में मेन जो है टूरिस्ट एरिया, उन टूरिस्ट एरिया के नाम है कान्हा जो मेन है, किसली दो पार्ट में है, देन मुक्की, मुक्की के बाद आपका सरही है ना। तो ये कुछ एरियाज इसके अंदर टूरिस्ट जोन है। तो ये चार पार्ट में डिवाइडेड आपको है पूरी तरीके से, काफी एरिया बड़ा है। साथ में टाइगर रिजर्व बना 1973 में, है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के सबसे शुरुआती टाइगर रिजर्व में से एक है, या इंडिया के भी सबसे शुरुआती टाइगर रिजर्व में से एक है। एमपी का तो पहला टाइगर रिजर्व है। तो एमपी की पहली सेंचुरी, एमपी का पहला टाइगर रिजर्व और एमपी का पहला नेशनल पार्क। दूसरा नेशनल पार्क है द नेशनल पार्क इज द बांधवगढ़। ओके, बांधवगढ़ जाना जाता है अगेन अपने टाइगर्स के लिए। 1968 में इसका क्रिएशन हुआ। उमरिया और कटनी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। साथ में टाइगर की सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो है 8 स्क्वायर किलोमीटर, 8 क्यूबिक पर स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि कान्हा का एरिया बहुत बड़ा है, टाइगर है वहां पे लेकिन एरिया बड़ा है, बट पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो टाइगर की सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पर आपको है, हमारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। साथ में यहाँ के जो टूरिस्ट जोन है, उन टूरिस्ट जोन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस में लक्ष्मण फोर्ट आपको है। लक्ष्मण फोर्ट की बात करें तो लक्ष्मण फोर्ट बोल सकते हैं या बांधवगढ़ फोर्ट बोल सकते हैं, जो रीवा की ओल्ड कैपिटल हुआ करती थी। रीवा स्टेट जो था, बांधवगढ़ स्टेट था, उसकी ओल्ड कैपिटल थी। साथ में यहां पर भगवान विष्णु का एक लिंग स्टैचू है, भगवान विष्णु बोलते शेष शैया। तो शेष शैया में भगवान विष्णु यहां पे लेटे हुए और उनके पास में से एक नदी निकल रही है, उस नदी को बोलते हैं चरण गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहां पर आप देखो तो 32 हिल्स, 32 हिल्स आपको है। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा कि कौन सा नेशनल पार्क 32 हिल्स में लोकेटेड है। तो ये टाइगर हिल या जो ये नेशनल पार्क है, ये 32 जो पहाड़ियां हैं उनसे जुड़ा हुआ है। साथ में यहां पर मिलता था व्हाइट टाइगर। देखो व्हाइट टाइगर नाम की कोई चीज होती नहीं है एक्चुअली। व्हाइट टाइगर क्या होता है कि जब टाइगर में मेलानिन की कमी हो जाती है तो वो टाइगर व्हाइट हो जाता है। जनरली इंसान में भी सेम होता है, मेलानिन पिगमेंट की कमी के कारण कलर व्हाइट हो जाता है, सफेदी कई बार हम लोग बोलते हैं। तो सेम इनके साथ हुआ। और यहां पर एक व्हाइट टाइगर था, उस व्हाइट टाइगर का नाम था मोहन। और रीवा के जो राजा थे, रीवा के जो लास्ट राजा थे, उन्होंने इस टाइगर को, मार्तंड सिंह ने आपको पकड़ा था। और उसके बाद रीवा का अंदर जो म्यूजियम है रीवा फोर्ट का, वहां पर आज भी ये टाइगर या उसका जो उसके अंदर पूरा स्टफिंग करके आज भी वहां पे भरा हुआ है। चलिए अगला हम लोग आपको देखते हैं। तो यहाँ पे रिवर्स चरण गंगा बताया जो शेषैया के पास से निकली है, दमनार, जनद और उमरार, ये सब रिवर्स यहां से निकली है। टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला 1993 में। चलिए अगला नेशनल पार्क माधव नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का सबसे नया नेशनल पार्क, सबसे नया टाइगर रिजर्व। तो रिसेंटली इसको लास्ट ईयर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है जॉर्ज कैसल। तो दो चीजें याद रखना, कान्हा नेशनल माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में लोकेटेड है। इस नेशनल पार्क के अंदर ही सांख्य सागर लेक है जो रामसर साइड है मध्य प्रदेश की। और उसके जस्ट सामने क्या है, उसके जस्ट सामने ये जॉर्ज कैसल है। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज फिफ्थ जब 1911 में दिल्ली दरबार में पार्टिसिपेट करने आए थे,
उस समय पे ये ये आपका लॉज या बोल सकते हैं कि ये जॉर्ज कैसल बनाया गया था, लेकिन राजा साहब यहाँ पे रुके नहीं, यहाँ से आगे आपको निकल गए। तो उसके बाद ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं या जो सिंधियाज वगैरह हैं, वो अपने रुकने के लिए, यहाँ पर आराम वगैरह करने के लिए इसका यूज करते हैं। चलिए पहले देखते हैं इसके बारे में। तो माधव नेशनल पार्क कब बना? तो 1959 में इसका क्रिएशन हुआ, शिवपुरी जिले में आपको लोकेटेड है, और सिंधियाज का शूटिंग रेंज हुआ करता था। साथ में यहाँ पे कई सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि अकबर के टाइम पे यहाँ पे कई सारे जो एलिफेंट्स हैं, उन एलिफेंट्स को पकड़ के यहाँ से ले जाया जाता था। उसी के साथ आप देखोगे तो टूरिस्ट प्लेसेस में देखोगे तो सांके सागर और माधव सागर लेक है, जो भी मैंने आपको बताया। साथ में जॉर्ज कैसल का फोर्ट है, जो भी डिस्कस कर चुका हूं। मनिहार रिवर जो है, ये रिवर यहां से आपको निकली है। उसके अलावा आप देखोगे तो यहां पर टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर हुआ? 2025 में, अभी रिसेंटली 2 से 3 महीने पहले। मध्य प्रदेश, इंडिया का शायद 56 या 57 नंबर का टाइगर रिजर्व आपको है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नेशनल पार्क है संजय नेशनल पार्क या संजय डुबरी नेशनल पार्क। पहले कहा जाता था डुबरी नेशनल पार्क, बाद में नाम चेंज करके इसको संजय डुबरी या संजय गांधी के नाम से संजय नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। 1981 में इट डिक्लेयर एज ए नेशनल पार्क, सीधी डिस्ट्रिक्ट में आपको लोकेटेड है। 2008 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। मेन अगर कॉरिडोर आप देखोगे तो मेन कनेक्टिंग कॉरिडोर जो है ये किसके बीच में है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और आपका जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और आपका संजय है, तो इनके बीच में एक जो कॉरिडोर है, इनके बीच में कॉरिडोर लोकेटेड। तो वो कॉरिडोर से इसकी जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको होती है। तो ये दोनों में मतलब जो टाइगर्स हैं, बाकी जो वाइल्ड एनिमल्स है, वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर जा सकते हैं। आसपास जो ट्रांसफर है, वो ट्रांसफर आपको हो सकते हैं। ठीक है। साथ में पलामऊ नेशनल पार्क जो कहाँ पर लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में। तो बांधवगढ़ और पलामऊ दोनों में एक पूरा कॉरिडोर यहाँ पर स्टैब्लिश है। बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। चलिए उसके बाद आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ के अंदर सेम, क्योंकि देखो बड़ा बहुत है, तो जब एमपी छत्तीसगढ़ अलग हुए तो एमपी वाले का नाम तो वही था संजय गांधी, लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट था उसको छत्तीसगढ़ वाले को गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क एक ही है लेकिन 2 स्टेट्स में है, तो दूसरे स्टेट में उसका नाम जो है घासीदास जी के नाम से कर दिया गया। चलिए अगला नेशनल पार्क की बात करें तो पन्ना नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? ऑब्वियसली बात है, नाम से ही क्लियर है कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में लोकेटेड है। 1981 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया और साथ में 1994 में इट डिक्लेयर एज अ टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, है ना। साथ में यहाँ पे कई सारी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स निकलती हैं, जिसमें केन रिवर जो है इसके बीच से निकलती है। अभी केन बेतवा जब रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इसकी बात जब चल रही थी, तो उस दौरान एक बड़ा डिस्प्यूट आपको उठा कि ये नेशनल पार्क के बीच में से जब निकलेगा तो वाइल्ड एनिमल को नुकसान होगा। इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो यहाँ पे जो कनाल निकलेगी वो थोड़ा सा ऊपर बनाया जाए, हाइट पे बनाया जाए, ताकि एनिमल्स वगैरह वहां से नीचे से आपको ट्रेवल कर सके, नीचे से मूव कर सके। तो एनिमल मूवमेंट का जो पूरा ध्यान है, पूरा ध्यान इसके अंदर आपको रखा गया है। साथ में केन के अलावा खदार रिवर, खदार के अलावा पांडव वाटरफॉल यहाँ पर आपको लोकेटेड है, टूरिस्ट प्लेसेस में बात करें। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर कई सारी सेंचुरीज है। अब देखो एक बात देखना कि नेशनल पार्क तो ठीक है सिंगल है, लेकिन जब टाइगर रिजर्व बनाया जाता है तो उसका एरिया बड़ा होता है, तो आसपास की कई सारी जो सेंचुरीज हैं उन सेंचुरीज को उसके अंदर ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग आपको देखेंगे तो इसकी जो इंपॉर्टेंट सेंचुरी है, केन घड़ियाल सेंचुरी है ना, घड़ियाल है वो। ठीक है। उसके बाद पन्ना सेंचुरी और उसके अलावा गंगऊ सेंचुरी, इन सब सेंचुरी से मिलके आपका टाइगर रिजर्व बना है। तो नेशनल पार्क प्लस ये सेंचुरीज मिलके क्या बनेगा? टाइगर रिजर्व आपको बनेगा। ठीक है। तो अब केन बेतवा के बारे में मैं बता चुका हूं। अगला नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क। पेंच रिवर के किनारे है इसलिए पेंच नेशनल पार्क कहा जाता है। 1983 में नेशनल पार्क बना, सिवनी छिंदवाड़ा है ना, वहीं से आपका केन रिवर भी आपको निकली है, तो सिवनी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और साथ में इसका नाम चेंज करके अभी इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क किया गया ऑन द नेम ऑफ द अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, है ना। तो पेंच नेशनल पार्क फेमसली जाना जाता है। टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ 1992 में। टूरिस्ट जोन की बात करें तो इसके जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट जोन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काला पहाड़, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि काला पहाड़ कौन से नेशनल पार्क में है, तो याद रखिएगा आपके पेंच नेशनल पार्क में है। ठीक है। उसके अलावा देखोगे तो मोगली लैंड, आपने सुना होगा बचपन में, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, तो वो फूल एक्चुअली यहाँ पे खिला था। तो यहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर ने एक स्टोरी लिखी, उसने बोला कि द वॉल्फ नर्चर बाय द ह्यूमन, द चाइल्ड नर्चर बाय द वॉल्फ, ऐसे करके एक उन्होंने बुक लिखी। और वो बुक बाद में रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक के नाम से पब्लिश की, जो हमारे बचपन का सबसे फेमस सीरियल हुआ करता था, सबसे फेमस कार्टून हुआ करता था। तो वो पूरी कहानी यहीं की मानी जाती है। खैर उसके लिए यहाँ पर अलग से फिर वो एक फेस्ट है, वो एनुअली फेस्ट होता है। साथ में बघीरा है, बघीरा और उसके साथ में कोलार टाइग्रेस। तो
बघीरा एक वॉल्फ था जिसने नर्चरिंग उसकी की थी, और साथ में जो कॉलर वाली जो टाइग्रेस है, जो ऊपर अभी लिखा था कॉलर वाली टाइग्रेस, तो ये एक्चुअली एक टाइग्रेस थी जो मतलब इसने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया। कॉलर वाली टाइग्रेस इसलिए बोला जाता है कि उसकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए उसके अंदर रेडियो कॉलर लगाया गया था, एंड उसकी एज कुछ 15-16 साल और उससे ज्यादा आपको हो गई थी। साथ में इसके अंदर टूरिस्ट जोन में आप देखोगे तो मेघदूत डैम और उसके साथ में पेच रिवर का नजारा जो है यहाँ पे बेहतरीन है। ठीक है, साथ में बागदेव कैंपेन 2025 में यहाँ पर आपको लॉन्च किया गया, स्पेशली बाघ साइटिंग के लिए। ओके, उसके बाद अगला नेशनल पार्क है सतपुड़ा नेशनल पार्क, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। जब मैं गया था तो एक कौवा नहीं दिखा मुझे। खैर कौवा तो दिखा था, बाकी एनिमल्स मुझे कुछ नहीं दिखा। तो 1981 में इसको नेशनल पार्क आपको बनाया गया, होशंगाबाद जिले के अंदर, या बोल सकते हैं कि नर्मदापुरम जिले में आपको लोकेटेड है। इसके अंदर कई सारी सेंचुरीज हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो सबसे पहले बोरी सेंचुरी, पचमढ़ी सेंचुरी, ये दो सेंचुरीज, और साथ में नेशनल पार्क भी है। तो कई सारे उसके लिए नेशनल पार्क, सॉरी टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व साथ में दो सेंचुरीज ऐड कर दी गई। तो 2000 में ये नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व आपको बनता है। साथ में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मड़ई फेस्टिवल होता तवा और देनवा नदी के दोनों के बैंक पे। तो वहां पे मड़ई फेस्टिवल एनुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश सॉरी, ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, तो याद रखना। उसके साथ में यहाँ पर हाथी महोत्सव भी होता है कि देखो अभी यहाँ पर हाथी है लेकिन लिमिटेड नंबर में है, लेकिन पहले यहाँ पे हाथी बहुत थे, तो उसके कारण हाथी कंजर्वेशन के लिए हाथी महोत्सव भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला जो नेशनल पार्क है वो है वन विहार नेशनल पार्क। अब देखो इसको नेशनल पार्क बोलना थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन 1980s में कंसेप्ट आया जिसको बोलते थे सिटी नेशनल पार्क। तो उस सिटी नेशनल पार्क में ये स्पेशली टाइगर रिजर्व आपको नेशनल पार्क बनाया गया, और ये इनसीतू और एक्सीतू दोनों कंजर्वेशन का एग्जांपल है। ये मैं थोड़ा समझा देता हूं क्या होता है। इनसीतू क्या होता है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल है उसको उसके वाइल्ड एरिया में ही कंजर्व करना, ये होता है इनसीतू। जैसे एग्जांपल के लिए नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, सेंचुरीज हो गए, दीज आर कॉल्ड द इनसीतू। एक्सीतू क्या होता है कि उसको उसके लोकल एनवायरनमेंट से, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर निकालना। एग्जाम्पल के लिए जू है ना, जू में क्या होता है, एनिमल बाहर से लाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स बाहर से भी लाए गए और कुछ यहाँ के लोकल एनिमल भी आपको होते हैं। तो इनसितु और एक्सितु दोनों का परफेक्ट एग्जांपल है ना। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा तो नहीं बोल सकते क्योंकि छोटा तो फॉसिल नेशनल पार्क है। चलिए, तो वन विहार 1983 में आपको बना, भोपाल में लोकेटेड है, और ये मीडियम साइज एक तरह का जू है। तो जो आर्कोलॉजिकल जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने इसको मीडियम साइज जू भी डिक्लेयर किया है। साथ में मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट जो है, आईएसओ सर्टिफिकेट आपको मिला है। ठीक है, चलिए उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्नेक पार्क है, अलग से एक स्नेक पार्क आपको है, सांप की अलग अलग प्रजातियां दिखेगी। साथ में एनिमल अडोप्टेशन का एक प्रोग्राम यहाँ पर है जहां पर कोई भी व्यक्ति आके एनिमल्स को अडॉप्ट कर सकता है, उनके लिए पैसा वगैरह देके उनको कंजर्व कर सकता है। अगला नेशनल पार्क है फॉसिल नेशनल पार्क। फॉसिल नेशनल पार्क क्या है, अब देखो यहाँ पे कोई एनिमल नहीं मिल रहा, यहाँ पर हमको प्लांट्स के फॉसिल मिल रहे हैं, पौधों के, प्लांट्स के, इनके जो फॉसिल है, इनके फॉसिल मिल रहे हैं। तो इनको कंजर्व करने के लिए फॉसिल नेशनल पार्क बनाया गया। 1983 में नेशनल पार्क बना, डिंडोरी में आपको लोकेटेड है। यहां पर तकरीबन 65 मिलियन ईयर ओल्ड प्लांट फॉसिल अवेलेबल है। यहां पर एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर थे, उनका नाम था धर्मेंद्र तिवारी। वो यहाँ पर जब घूम रहे थे तो उस समय पे उनको जो सर्वे वगैरह करने आए थे, तो उस समय पे उनको ये कुछ प्लांट फॉसिल दिखे। फिर उन्होंने आगे स्टोरी आपको बढ़ाई। उसके बाद ये प्लांट फॉसिल और विश्व के, वर्ल्ड के सबसे पुराने जो फॉसिल्स हैं, उन फॉसिल्स में से ये एक फॉसिल यहाँ पर आपको लोकेटेड आपको है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला अगर हम लोग देखें तो 65 मिलियन ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पूरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और सबसे पहले पुराना यहाँ पर आपका यूकेलिप्टस है, सबसे पुराना यूकेलिप्टस का जो ट्री है वो प्लांट्स यहाँ पर मिलता है। चलिए अगला नेशनल पार्क कौन सा है, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। ठीक है, कहां पर है, धार डिस्ट्रिक्ट में। अब यहां पर भी कोई हमको एनिमल नहीं है, यहां पर हमको डायनासोर के फॉसिल मिले। तो डिंडोरी वाले में, घुघुआ में क्या मिला है, प्लांट फॉसिल, यहां पर एनिमल के फॉसिल, या बोल सकते हैं कि डायनासोर के जो एग्स हैं उन एग्स के फॉसिल मिले। अब देखो एग बना, वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया, तो इन दैट केस धीरे धीरे नेचर के इंपैक्ट से, धीरे धीरे उसके कार्बनिफिकेशन से वो एक तरह से स्टोन की तरह कन्वर्ट हो गया, पत्थर की तरह कन्वर्ट हो गया, जैसे फॉसिल था। तो डायनासोर फॉसिल पार्क, तो मध्य प्रदेश में दो फॉसिल पार्क है, एक डायनासोर फॉसिल पार्क और दूसरा आपका घुघुआ नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिए 2011 में बना, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, कहां पर है, धार में, बता चुका हूं। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क आपको लोकेटेड आपको है। चलिए, तो ये याद रखिएगा, 6.5 करोड़ साल पुराने जो डायनासोर के फॉसिल्स हैं, ये फॉसिल्स यहां पर आपको मिले हैं। ये पूरे फैक्ट्स जो हैं, इन फैक्ट्स को याद रखिएगा। साथ में इनके पास में यहां पर तवा केव है,
और तवा केव जो है, सॉरी बाघ केव है, जो बुद्धिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट केव्स में से एक यहाँ पर आपको है। चलिए अगला नेशनल पार्क कौन सा, कूनो नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के सबसे न्यूएस्ट नेशनल पार्क में है। एंड कूनो वर नोन फॉर चीता। 2018 में बनाया ही इसलिए गया था कि हमको चीता का कंजर्वेशन करना है, और नामीबिया और जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि नहीं उसके लिए नेशनल पार्क होना जरूरी, बोले ठीक है नेशनल पार्क बना लेंगे। अब इसको नेशनल पार्क बनाने का रीजन एक दूसरा था कि यहाँ पर एक्चुअली पहले द फॉसिल, यहाँ पर जो गिर के जो लायंस हैं, शेर जो एक तो बाघ होता, गिर के जो लायंस हैं उन लायंस को यहाँ पे लाना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंटरवेंशन, उस समय के वहाँ के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कुछ उसमें अड़ंगा लगाया और वो गिर के जो टाइगर लायंस हैं वो यहाँ नहीं आ पाए। तो बाद में जब चीता लाए गए तो पूरी व्यवस्था तो थी, तो चीताओं को यहाँ पे 2018 के बाद यहाँ पे कंजर्व किया गया। याद रखिएगा श्योपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आपको लोकेटेड है। चीतल यहाँ पर, पहले चीता जो है, चीता को यहाँ पर रिंट्रोड्यूस आपको किया गया है ना। और साथ में यहाँ पर देखोगे तो एशियाटिक लायन जो है, इनको आने वाले समय में यहाँ पर इनको आगे रिस्टोर या इनको यहाँ पे लाया जा सकता है। साथ में यहाँ पे 2 सेंचुरीज अभी अभी रिसेंटली आपको बनी है। एक सेंचुरी की बात करें तो कूनो पालपुर सेंचुरी यहाँ पर आपको ऑलरेडी आपको लोकेटेड थी। साथ में यहाँ पर जहंगढ़ करके एक सेंचुरी है, ये मध्य प्रदेश की नई सेंचुरी है, न्यूएस्ट सेंचुरी है। एक वीडियो मैं सेंचुरी का भी बनाऊंगा। तो यहाँ पर जो जहनगढ़ सेंचुरी है, ये मध्य प्रदेश की सबसे न्यू सेंचुरी है जो कूनो पालपुर नेशनल पार्क में लोकेटेड आपको है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला नेशनल पार्क कौन सा हो गया, तो भाई इतने ही नेशनल पार्क है, 11 नेशनल पार्क है। तो ये हुई हमारे 11 नेशनल पार्क, उनकी एकदम शॉर्ट समरी। आपको अगर नेशनल पार्क का रिवीजन करना है तो इस वीडियो से डायरेक्टली आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, तो दैट्स ओवर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।